इस वक्त आपको बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी का नोट मिलने के दावे पर बयान भी सामने आ चुका है। देवेंद्र, लौटूंगे आपके पास। वो कह रहे हैं कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये क्लियर कर दिया है, ये बता दिया है कि ये पैसे उनके नहीं हैं। मैं सिर्फ 3 मिनट राज्यसभा में बैठा था, मैं सिर्फ 500 रुपए का एक नोट लेकर गया था। अब अभिषेक मनु सिंघवी अगर इन पैसों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिनके सीट के नीचे से नोटों का बंडल बरामद हुआ है, तो अब सवाल ये है कि ये पैसा किसका है। सत्ता पक्ष की तरफ से इसमें ब्लैक मनी का एंगल दिया जा रहा है और ब्लैक मनी का एंगल देकर विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बार बार कह रहे हैं कि मैं सरप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, जांच होनी चाहिए लेकिन बिना जांच के किसी का नाम नहीं आना चाहिए, उन पर भी लगातार हमलावर सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष के वक्ता हैं वो नजर आए। अब देवेंद्र, अभिषेक मनु सिंघवी तो मना कर रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। वो तो कह रहे हैं मैं 500 रुपए लेकर गया था, 3 मिनट बैठा सिर्फ राज्यसभा में, कहां से आई नोटों की गड्डी मुझे नहीं पता है। ये कौन मौका है जिसे ब्लैक मनी से जोड़कर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर होगा? निश्चित तौर पे अगर इस तरह की बात होगी तो इसमें समझिए कि अगर आसानी से कोई सांसद आके ये क्लेम कर दे, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी अगर कह रहे हैं कि नहीं है तो नहीं है उनके हिसाब से, तो फिर उस पर बात करने का बहुत मतलब नहीं रहेगा। कोई भी और सांसद अगर क्लेम करे तो कि हमारा ये कैश था, ये छूट गया था, तो अलग बात होगी। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर पे इस मसले को लेकर फिर जांच की बात कही जाएगी, फिर जांच कमेटी बैठाई जाएगी, फिर पार्लियामेंट में कोने कोने पे कैमरा लगे होते हैं, फिर उसकी पड़ताल की जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये इशू फिर लंबा खींचेगा और सत्ता पक्ष ज़रूर इस मसले को और ज़्यादा बड़ा करना चाहेगा कि ये बहुत सीरियस इशू। आज भी आपने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा किस तरह से बता रहे थे कि भाई ये मसला बहुत गंभीर है और इसमें किसी पार्टिकुलर केस के आधार पर आप रिएक्शन दें, ये चीज़ ठीक नहीं, और उसको सीधे सीधे करप्शन का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर अभिषेक मनु सिंघवी भी क्लेम नहीं करते हैं और कोई और सांसद भी आए क्लेम नहीं करता कि उसका पैसा है, तो फिर इस मामले की तो तहकीकात होगी और फिर मामला पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। अन्यथा इसमें बहुत कुछ नहीं होना है, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से देखिए कि पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तो छोटे छोटे मुद्दों को भी बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है और इसमें तो राज्यसभा में अगर कैश मिल रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है और इस नैरेटिव में मौका मिला है सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने का, तो वो मौका सत्ता पक्ष पे अपने हाथ से जाने नहीं देगा। इसीलिए एक के बाद एक किरण रिजिजू, JP नड्डा और पीयूष गोयल खड़े होकर सदन में बोल रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। ये मसला अगर पैसों से जुड़ा हुआ है तो जांच जब होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। लेकिन आइए आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी मिलने के बारे में सभापति धनखड़ ने सदन को क्या जानकारी दी। Honorable members, one second, take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House, and information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I'm sure no one should be opposed to an investigation, because this House, even otherwise, has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. Does it indicate, Honorable Finance Minister, state of economy that people can afford to forget?